भय प्रगट कृपाला। हम सब देखते हैं कि सामान्य बालक जन्म लेते हैं, किंतु प्रभु क्या किए हैं? प्रकट हुए हैं। वे माँ कौशल्या के गर्भ से अवतरित नहीं हुए हैं, वे उनके सामने प्रकट होते हैं, वे उनके सामने आते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता कौशल्या के हित करने वाले जो प्रभु हैं, वे उनके समक्ष प्रकट होते हैं। भगवान माँ कौशल्या के सामने अपने चतुर्भुज स्वरूप में चार हाथ, गदा, चक्र, त्रिशूल, कमल, पद्म धारण किए हुए उनके समक्ष प्रकट होते हैं। उनके उस स्वरूप को देखकर माँ कौशल्या जो है वे चकित हो जाती हैं कि मम उर्सो बासी यह उपहासी। मैंने तो सोचा कि वे मेरे गर्भ में हैं, किंतु क्या जिसके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, क्या वे किसी के उदर में समा सकते हैं? जिनके उदर में स्वयं मम उदर भुवन अनेक, भगवान ने कहा मम उदर भुवन अनेक, मेरे उदर में अनेकों ब्रह्मांड हैं, मेरे पेट में अनेकों ब्रह्मांड हैं। तो जिनके स्वयं में ब्रह्मांड हैं, क्या वे किसी के गर्भ में रह सकते हैं? माता कौशल्या के सामने भगवान का चतुर्भुज रूप में आने का एक और कारण था। जब कश्यप और अदिति भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, तो माता कौशल्या कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे यहाँ बाल स्वरूप में आइएगा, किंतु अपने ब्रह्म होने का जो स्वरूप है वो आप मुझे अवश्य दिखाइएगा। अपने भक्त के हर हृदय की इच्छा का मान रखते हुए भगवान माँ कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। उनके उस स्वरूप को देख करके, उस स्वरूप में इतना प्रकाश होता है कि उसे देखकर माता कौशल्या भयभीत हो जाती हैं। मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे। मैंने तो सोचा इन 10 महीने आपने मेरे उदर में वास किया है, किंतु जिस तेज को मैं क्षण मात्र भी सहन नहीं कर पा रही हूँ, उसे मैं अपने उदर में धारण कैसे करती? अपने इस सोच पे मुझे हंसी आ रही है कि मैंने त्रिभुवन पति को पुत्र रूप में पाने के लिए यह सोचा कि वो मेरे गर्भ से अवतरित होंगे, किंतु वे साक्षात सामने आते हैं। उनके स्वरूप को देखकर माता कौशल्या कहती हैं, प्रभु अब मुझे वही स्वरूप दिखाइए जिससे कि मैं अपने ममता, जो इतने युगों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, उस ममता को मैं अपने हृदय से लगा सकूं। माता पुनि बोली सोमति डोली तजब तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। ये जो परम अनुपम, इस ब्रह्मांड का सबसे अलौकिक क्षण कौन सा होता है? यहाँ ढेर सारी माताएं बैठी हुई हैं। जब आपके गोदी में आपका बालक आता है, तो शायद ही उस क्षण से प्रिय और कोई क्षण होता होगा। पिछला जो भी तकलीफ होती है, जो भी दर्द होती है, वेदना होती है, जैसे ही बालक हमारे गोदी में आता है, वह सब उसे देखते ही, उसके मुस्कान को देखते ही ऐसा लगता है कि सब वहीं पर समाप्त हो जाता है। माता की इस प्रार्थना को सुनकर के सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरूपा। भगवान अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र होकर के
फिर वो रोना शुरू करते हैं। जैसे ही वो रोना शुरू करते हैं, वैसे ही महल में जितने भी लोग होते हैं सब एक साथ दौड़ करके माता कौशल्या के महल में उनके समीप आती हैं। भगवान के जन्म को सुनकर एक दासी दौड़ी दौड़ी राजा दशरथ के पास आती है और कहती है, बधाई हो महाराज, बधाई हो, आपको पुत्र प्राप्त हुआ है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। आप लोग भी बधाई कहिए, बधाई हो महाराज, बधाई हो, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। आपको चारों तरफ महल में इतनी खुशियां बिखर गई, इतनी खुशियां बिखर गई कि वो जो राजा दशरथ का महल था वो छोटा पड़ गया। माँ कौशल्या के कमरे से वो जो उत्साह था उनके महल में फैला, उनके महल से फैलकर वो उत्साह ब्रह्मांड में फैला, और ब्रह्मांड में जो उसका उत्सव हुआ उसे आइए हम सब सुनते हैं क्या उत्सव हुआ।